हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं। पिछले वीडियोज़ में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को देखा था। आज से हमारी नई यूनिट स्टार्ट हो रही है जो कि बैटरी है, और इस बैटरी चैप्टर के अंतर्गत हम कई सारी बैटरी जैसे कि लेड एसिड बैटरी, निकल कैडमियम और इसके अलावा मेंटेनेंस फ्री बैटरी इत्यादि को देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा बैटरी क्या है, एक्चुअल में बैटरी होती क्या है। तो बैटरी बेसिकली कॉम्बिनेशन होती है विद्युत रासायनिक सेलों का, ठीक है। यानी दो या दो से अधिक विद्युत रासायनिक सेल जब आपस में रखे जाते हैं, मिलाए जाते हैं, तो उस जो संरचना तैयार होती है उसे बैटरी कह देते हैं, ठीक है। तो बैटरी को इस प्रकार डिफाइन किया जा सकता है कि दो या दो से अधिक विद्युत रासायनिक सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि ये रासायनिक सेल क्या हैं, ठीक है। वैद्युत रासायनिक सेल, तो वैद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी टेक्निक है, डिवाइस है, संयंत्र है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देती है, ठीक है। तो वैद्युत रासायनिक सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है, अथवा या फिर एक ऐसी युक्ति जो किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत धारा के प्रवाह को सतत बनाए रखने के लिए आवश्यक विभवांतर को बनाए रखता है, उसे सेल या इलेक्ट्रिकल सेल कह दिया जाता है, ठीक है। विद्युत सेल में धातु के दो इलेक्ट्रोड जिन्हें कैथोड एवं एनोड के नाम से जाना जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। यानी जो विद्युत सेल होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इसमें हम दो क्षण का उपयोग करते हैं जिसमें एक को कैथोड दूसरे को एनोड कहा जाता है। एनोड एवं कैथोड दोनों ही विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में भरे होते हैं, रखे होते हैं, और विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, फिर रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो ऐसा पदार्थ जिसमें हम लिक्विड फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करें तो उसमें केमिकल चेंजेज हो जाते हैं या फिर वो आयंस के रूप में डिवाइड हो जाते हैं, उन्हें इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, ठीक है। यानी वह पदार्थ जिसके एक्वस फॉर्म या द्रवीय रूप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, केमिकल चेंजेज हो जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहे जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हमारे पास है कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड क्या है, तो ऐसे चालक जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किसी प्रकार का कोई केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान रहे, किसी प्रकार का कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, उसे इलेक्ट्रोड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस। एक टर्म सुना होगा आपने। अभी इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, जिसे विद्युत विश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो जो केमिकल चेंजेज या केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हीं को इलेक्ट्रोलिसिस कह दिया जाता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट प्रवाहित करने पर जो केमिकल चेंजेज आती हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसे इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विद्युत सेल के प्रकार। विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक सेल्स को हम दो आधार पर बांट सकते हैं। एक तो नेचर के आधार पर, ठीक है। नेचर के आधार पर ये हो जाते हैं दो प्रकार से, एक है एसिडिक, दूसरा होता है बेसिक, एसिडिक या एल्कलाइन, ठीक है। और दूसरा है आवेशण के आधार पर। आवेशण के आधार पर ये दो प्रकार से होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। हालांकि जो हमारा नेचर के आधार पर है एसिडिक और एल्कलाइन, ये दोनों सेकेंडरी सेल के अंतर्गत रखे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इनको ज़रा देखते हैं। ये जहाँ ध्यान से देखें, विद्युत सेल इसको दो पार्ट्स में बांटा गया, दो बेसिस पर। एक है नेचर के आधार पर इलेक्ट्रोलाइट की, और दूसरा आवेशण के आधार पर, ठीक है। तो पहला किसके आधार पर, इलेक्ट्रोलाइट की नेचर के आधार पर, इलेक्ट्रोलाइट कैसा यूज हो रहा है, एसिडिक है या बेसिक। दूसरा, इनको चार्ज किस आधार पर कर रहे हैं या चार्जिंग के आधार पर। तो उसमें आते हैं प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल,
अब ज़रा ध्यान दें आगे, एसिडिक सेल क्या है? तो ऐसे सेल जिनमें इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक नेचर का है या एसिड का उपयोग होता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, एसिडिक सेल कहे जाते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड सेल। और दूसरा है हमारे पास अल्कलाइन सेल। तो ऐसे सेल जिनमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में बेस या क्षार का उपयोग किया जाता है अल्कलाइन सेल कहे जाते हैं, जैसे कि निकिल कैडमियम सेल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमरी सेल। तो ऐसे विद्युत सेल जिनमें केमिकल रिएक्शन, ठीक है, यानी केमिकल जो रिएक्शन है, ठीक है, वो उत्क्रमणीय नहीं होती है, यानी रिवर्सिबल नहीं होती है, उसे हम प्राइमरी सेल कहते हैं। अर्थात ऐसे सेल को हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते। अब ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया या रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें हम इनपुट के द्वारा कोई आउटपुट बना लेते हैं और आउटपुट को पुनः इनपुट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे पानी से बर्फ़ बना लेना और बर्फ़ से दोबारा पानी प्राप्त कर लेना, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा, कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होती हैं जिनमें इनपुट के द्वारा जो आउटपुट बन जाता है, फिर पुनः आउटपुट से हम इनपुट प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे माचिस की तीली के द्वारा किसी कागज़ को जला देने पर राख बन जाती है, अब हम दोबारा उस राख से पेपर तैयार नहीं कर सकते, तो ये नॉन रिवर्सिबल या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। या फिर दूध के द्वारा दही बना लेने पर दोबारा दही से दूध नहीं बना सकते, ये भी नॉन रिवर्सिबल या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में आती हैं। तो प्राइमरी सेल ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें रासायनिक रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन अनुत्क्रमणीय यानी कि उत्क्रमणीय नहीं होती हैं, यानी उन्हें दोबारा आवेशित नहीं कर सकते, वो प्राथमिक सेल कहे जाते हैं, जैसे शुष्क सेल इत्यादि। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी सेल। ठीक है। तो ऐसे सेल जिनमें केमिकल रिएक्शंस रिवर्सिबल होती हैं, यानी उत्क्रमणीय होती हैं, अर्थात उन्हें पुनः रिचार्ज यानी आवेशित किया जा सकता है, वे सेकेंडरी सेल कहलाते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए लेड एसिड सेल, निकिल कैडमियम सेल इत्यादि। ठीक है। अब इन दोनों में अगर डिफरेंस देखें ज़रा, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में, तो प्राइमरी सेल ऐसे सेल हैं जो सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। प्राइमरी सेल रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जबकि द्वितीय सेल पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्राइमरी सेल एक बार प्रयोग करने के बाद बेकार हो जाते हैं। प्राइमरी सेल एक बार प्रयोग करने के बाद बेकार हो जाते हैं, जबकि सेकेंडरी सेल को दोबारा रिचार्ज करके यूज में लाया जा सकता है। ठीक है। और तीसरी बात इसमें आएगी महत्वपूर्ण, कि प्राइमरी सेल के उदाहरण में आएंगे शुष्क सेल, ठीक है, शुष्क सेल, डेनियल सेल, बोल्टियर सेल इत्यादि। ठीक है। और सेकेंडरी सेल में उदाहरण के रूप में आते हैं लेड एसिड, ठीक है, निकल कैडमियम इत्यादि, और इनका उपयोग मोटर, कार, ट्रक इत्यादि में किया जाता है। ठीक है। तो ये आपने देखा बेसिक डिफरेंस। नेक्स्ट है, हाँ, इनका जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन जनरल में देखेंगे तो इस प्रकार से ये हमारा सेल है, इसे हमने प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में डिवाइड किया है। प्राइमरी सेल में बहुत सारे सेल्स आपके सामने दिख रहे हैं, एक पूरी लिस्ट है। ठीक है। जिसमें लेक्लांसे, फुलर, एडिसन, ठीक है, बंसन, ग्रेविटी, डेनियल इत्यादि, मरकरी सेल, ऑल ड्राई सेल्स, ये सब प्राइमरी में आते हैं। सेकेंडरी में हमारे पास, अब ध्यान दें, बेसिकली ये दो टाइप के, एक तो एसिडिक स्टोरेज यानी जिनमें इलेक्ट्रोलाइट एसिड होता है, और दूसरा बेसिक जिनमें इलेक्ट्रोलाइट बेस होता है, ये होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेल्स में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास परिचय, इंट्रोडक्शन। तो अभी हमने जो बातें आपसे की वही सारी बातें इसमें मेंशन्ड हैं। ठीक है। कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट जो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। जो बातें अभी हमने उसकी वो यहाँ थ्योरेटिकली आप इसे देख सकते हैं। अब उसके बाद है हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट प्राइमरी सेल्स। जैसे सबसे पहला है वोल्टियर सेल। अब ये वोल्टियर सेल क्या है? तो सामान्यतः इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसमें H2SO4 का उपयोग किया जाता है, जिसे एक कांच के बर्तन में रख लेते हैं।
इसमें एनोड के रूप में तांबे की छड़ का प्रयोग किया जाता है, जबकि कैथोड के रूप में जिंक यानी जस्ते की छड़ का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो वोल्टेज सेल है हमारा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, एसिडिक होता है, वो कि H2SO4 होता है। और एनोड के रूप में तांबे की छड़, ठीक है, और कैथोड के रूप में जिंक की छड़ का उपयोग किया जाता है। इसका जो आविष्कार है वो अलेक्जेंडर वोल्टा ने 1799 में किया था, ठीक है। वोल्टेज सेल का EMF 1.08 वोल्ट के आसपास होता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्लांसे सेल। तो इसमें कैथोड जिंक का बना होता है, यानी कि जस्ते का होता है, और एनोड कार्बन की छड़ होती है, ठीक है। कैथोड जिंक या जस्ते का और एनोड कार्बन की छड़ होती है। और ये पूरा का पूरा मिक्सचर मैग्नीज डाइऑक्साइड के व कार्बन, मैग्नीज डाइऑक्साइड व कार्बन के मिश्रण में भरा होता है, ठीक है। यानी इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में कांच के बर्तन में NH4Cl का संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड मिक्सचर डाला जाता है। लेग्लांसे सेल का उपयोग उन जगहों पर किया जाता है जहां विद्युत धारा का प्रवाह रुक रुक कर यानी इंटरमिटेंट फॉर्म में प्राप्त करनी होती है, जैसे कि विद्युत घंटी, इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन्स इत्यादि, ठीक है। या बजर, आपने देखा होगा बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास एक बेल होती है जो बजाते रहते हैं और अपने सबऑर्डिनेट्स को बुलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लेग्लांसे सेल का जो EMF होता है वो 1.5 वोल्ट होता है। और नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंट प्राइमरी सेल में ड्राई सेल। ये आपने देखा ही होगा आपके घरों में, टार्च में, रिमोट्स में इत्यादि में जो सेल लगता है वो ड्राई सेल होते हैं। तो इस सेल में जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य होता है वो ड्राई होता है, एक्वस सोल्यूशन ना हो करके सूखा होता है, ठीक है। और शुष्क अवस्था में होने के कारण से हम शुष्क सेल या ड्राई सेल की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, NH4Cl एवं कार्बन आदि का मिश्रण होता है। फिर से सुन लीजिए, इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या क्या उपयोग करते हैं। पहला तो है मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी कि MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। उसके बाद है अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl कार्बन, और कई सारी चीज़ें मिला करके इसको हम इलेक्ट्रोलाइट तैयार कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें कार्बन की छड़ एनोड का कार्य करती है, ठीक है। जो कार्बन की छड़ है वो एनोड का कार्य करती है, और जस्ते का पात्र होता है जिसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, वो जिंक का जो कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है वो कैथोड का कार्य करता है, ठीक है। आप किसी ड्राई सेल को तोड़िए तो उसमें आप देखेंगे कि जस्ते का यानी जिंक का जो पात्र है उसमें काले चूर्ण जैसा इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, और एक पेंसिल जैसी मोटी थोड़ी सी छड़ होती है जो एनोड का काम करती है, ठीक है। इसका उपयोग आप जानते ही हैं, टार्च, रेडियो, घड़ी, रिमोट इत्यादि में करते हैं, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण नोट है, ज़रा देखें ये क्या है कि मरकरी सेल का उपयोग ऐसी जगह पर किया जाता है जहां अत्यंत कम विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। हमने कहा था मरकरी सेल हमारे प्राइमरी सेल में आते हैं, ठीक है, जैसे घड़ी, श्रवण यंत्र इत्यादि। इसमें जो सेल्स होते हैं उसे मरकरी सेल कहते हैं। जैसे हमारे घड़ियों में लगे होते हैं छोटे से सेल्स, ये कौन से होते हैं, मरकरी सेल। तो मरकरी सेल का उपयोग कहाँ करते हैं, ऐसी जगहों पर जहाँ विद्युत धारा बहुत कम आवश्यकता होती है। श्रवण यंत्र जैसे कान की मशीन होती है, इसमें मरकरी सेल का हमारा EMF 1.35 वोल्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट ज़रा आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास सीधा संचायक सेल का जो मुख्य उपयोग है यानी लेड स्टोरेज बैटरी का, इसका हम वाहन में उपयोग करते हैं और इसका EMF 2 वोल्ट का होता है, ठीक है, लेड एसिड बैटरी। इसके अलावा सीसा संचायक सेल का एनोड लेड का बना होता है तथा कैथोड लेड ऑक्साइड ग्रिड से बना होता है। इसमें 35% सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। यानी जो लेड एसिड बैटरी हमने कहा था, तो लेड का हमारा एनोड बना होता है, लेड ऑक्साइड का ग्रिड होता है, उसका कैथोड होता है,
और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में 35% सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी बैटरी का इंट्रोडक्शन था। इसमें हमने कई सारी चीज़ें देखी, बैटरी क्या है, सेल्स क्या हैं, प्राइमरी सेकेंडरी सेल्स क्या हैं, सेल का क्लासिफिकेशन देखा और कुछ इम्पोर्टेंट प्राइमरी सेल्स भी देखें। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली हम यहीं तक देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे देखेंगे। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को आप लोग लगातार जारी रखें। थैंक यू सो मच।